इतनी नफरत है हमारे बीच। एहसान मानो अमीना के लाल का, अगर हुजूर ना आते ना तो रिश्तों का मजा नहीं आता। भाई भाई को कुछ समझने तैयार ना था, हुजूर आए तो रिश्तों की वैल्यू पता चली। अभी हजरत फरमा रहे थे, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला, हुजूर आए तो माओं को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बीवियों को वकार मिला। हाँ, अगर हुजूर ना आते तो ये मिलता कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हुजूर की वजह से। तो हम जलसे से कर रहे हैं, घर भी सजा रहे हैं, लेकिन दिल भी सजाइए। हमारा समाज जानते हो कितना हमारा समाज अंधा हो चुका है। भाइयों की नफरतें आप देखें, छोटे बच्चे को भेज के कहता देखा ताऊ कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। बच्चा पूछता क्यों? कहा जिधर ताऊ जाएगा उधर मैं नहीं जाऊंगा। ताऊ कहता जा चचा को देख के आप कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, वो जिधर वो जाएगा उधर मुझे नहीं जाना। इतनी नफरत है। और फिर कहते हो मुसलमान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये झगड़े कम नहीं है। पठान है तो मरा जा रहा, मैं पठान हूं, तू रह के तो अकल नहीं निकल रही। फकीर की कोई वैल्यू नहीं। जात के झगड़े, बिरादरी के झगड़े ये दिए थे हुजूर ने। आज कहता मैं नहीं बैठूंगा, उस पे फकीर का बैठा है। क्यों? तेरा नसब सबसे आला है। कायनात में सिर्फ एक नसब सबसे आला है जी, बेशक। और उसके बारे में मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कब तक बिरादरी के झगड़े? हुजूर ने ये झगड़े मिटाए थे और हमारे बीच झगड़े हैं। कब तक रहेंगे ये झगड़े? भतीजे से कहता, बेटे से कहता जा देखा चचा मस्जिद में तो नहीं है, मुझे नहीं जाना। बकरीद हुई तो एक साहब ने मसला पूछा, अजीब और गरीब मसले। कहने लगा हजरत मसला ये पूछना है कि मेरे भाई से मेरी गुफ्तगू नहीं है, उसी का उस जानवर में हिस्सा मैंने भी उस दिन कर लिया, कुर्बानी होगी कि नहीं? अल्लाह, ये कंडीशन है हमारी। और फिर कहते हैं उसने मार दिया, इसने पटक दिया। और फिर ऊपर को देख रहा मदद नहीं आ रही। बदर में तो आई थी, हमारे घर नहीं आ रही। क्या बदर वाले कंबल में लेट के कह रहे थे मदद भेज? 313 निकले, निहत्ते थे, खाली हाथ थे, कुछ ना था, खड़े हो गए। मक्के वालों ने कहा कट जाओगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे। उन्होंने कहा था बच्चे यतीम हो तो हो, मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते थे उनके हुजूर से। आज तो बंदा टॉपिक चेंज कर देता है। नेता आके बैठ जाए ना तो तकरीर वैसी करने लगता है जिससे नेता राजी हो जाए। हाँ, गैर मुस्लिम आके बैठ जाए तो फिर उधर ही चल जाती है। हाँ? अगर एक सिबट्टी आ जाए तो बस फिर क्या है, कौम का सौदा कर देगा। इतने कलेजे पानी हो रहे हैं। हाँ? ओ भाई, ये खिताबत की कुर्सी हर एक का हक नहीं है। इस पे वो बैठेगा जो मुस्तफा का भी वफादार होगा, कौम का भी वफादार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मतलब बनता है? मतलब ये जब मिंबर पे बैठे हैं या तो मदीने वाले की बात होगी या फिर काबे वाले की बात होगी। बेशक, बेशक। हालात बेहतर करो। हुजूर ने ये उम्मत बनाई थी, आज मरे जा रहे हैं डर के मारे, खैरियत नहीं है। जब नजरान और मुसाफों का मामला आता तो कौम के रहनुमा है। हाँ, खूब सुनाएंगे हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, और जब खुद निकलने का मामला आएगा तो नहीं जी हालात अच्छे नहीं है, मसलहत से काम लेना चाहिए। एक जगह मुझे ही बुलाया तकरीर करने के लिए पीर साहब ने, हजरत तो मुझसे बोले जरा इस्लाही तकरीर करें। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैं कुछ दर्द की बातें कर लेता हूँ, इस्लाही तकरीर क्या है? कहने लगे जरा बोलें। तो जो भी आ रहा ना वो यही कह रहा कि हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, कौम तुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने सीधी बात कह दी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये इतने लोग बैठे ना, मैं कहता हूँ अगर मैं सबसे पहले तलवार लेके आगे बढ़ूंगा ना, मेरी कौम तो पीछे पीछे खुद हो जाएगी। सच्ची कड़वी है, कड़वी सच्चाई है। अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, ये खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। मेरे भाई हुजूर आए, रिश्तों के दर्द बांटे, तो बंदा पूछ के रहा भाई के हिस्से, उसी में उसका भी हिस्सा, मेरी भी कुर्बानी होगी कि नहीं। ये कोई नहीं पूछता कि हजरत एक मेरी गाय में ना या मेरे जानवर में ना एक 24 नंबरी भी है, कुर्बानी होगी कि नहीं। एक अहले हदीस का हिस्सा, कुर्बानी होगी कि नहीं।
एक वहाबी का हिस्सा कुर्बानी होगी कि नहीं, ये नहीं पूछता, ये पूछ रहा मेरे भाई का हिस्सा है, कुर्बानी होगी कि नहीं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ आमीना के लाल पे। रिश्ते कैसे निभाए हैं मेरे नबी ने, पूछो। ये उलमा बैठे हुए हैं, हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए हैं। हजरत हलीमा सादिया ने दाहिनी जानिब का पिस्तान हुजूर को दिया, हुजूर ने माँ का दूध पिया। बाई जानिब का दूध आपने अपने भाई के लिए छोड़ दिया था, नहीं पिया। गोया मुस्तफा इंसाफ फरमा रहे हैं, अगर सगे भाई भी ना हो, दूध पीने का रिश्ता रखते हो, तब भी भाई का हक ना खाना। और तू चाहे दांत बेच के हज करने जाता है, फिर कहता है जन्नती हो। भाई का हक मारने के बाद तू मस्जिदें बनवा रहा है, तू कहता है जन्नती हो। भाइयों का हक खाने के बाद 50-50 हजार की रसीदें कटवाता है, तू कहता है जन्नती हो। दावे के साथ कहता हो, अगर तूने हक मारा है, भाई का हक मारा या बहन का, 1 लाख नहीं 10 लाख लुटा दे, उस वक्त तक जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू भाई का हक नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अगली बार भी आए, घर बाद में सजाना, दिल पहले सजा लेना। बेशक बेशक। हाँ, अकड़ देखो अकड़। जिसने कलफ के कपड़े पहन लिए ना हजरत, वो नीचे को झुकी नहीं रहा। ये हालात है हमारे, कलफ के कपड़े पहन लिए, नीचे को नहीं झुक रहा, सिर बट पड़ जाएगी। मस्जिद में जा रहा है, जुमे का दिन है। ये सीधी सादी कौम जिन्हें चंदा खाने वाले कहते हो, जिन्हें ज़कात लेने वाले कहते हो, खुदा की कसम ये वो जमात है। 5 वक्त जब इसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हो तो ये तुम्हें मस्जिद में नहीं रखता है, उठा के सीधे रब की बारगाह तक लेके जाया करता है। किसको कहते हो ज़कात खाने वाला? ये वो है, अगर ये दुआ करता है फरिश्ते आमीन कहते हैं, जब ये चलते हैं मछलियां दुआएं देती है, जब ये बोलते हैं तो कीड़े दुआएं देते हैं। अरे ये वो जमात है, अगर हाथ उठा करके एक दुआ कर दे, दूसरा आमीन कह दे, तो खुदा तकदीर के पासे पलट दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कहाँ हम अभी? बेशक बेशक। ये जमात है हमारी। अल्लाह अकबर। कोई ये ना कहना मौलवी अपनी जमात की बात कर गया। ये मौलवी की जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात है। बेशक बेशक। ये मेरी जमात नहीं, ये हुजूर की जमात है। आज हालात बदलते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। पहली बात तो मस्जिद में को निकलने ही तैयार नहीं। घड़ी देख रहे, खुतबा किस टाइम पढ़ेंगे इमाम साहब, घर बैठे बैठे। हाँ, वो बेचारे जुमे जुमे समझाते हैं ना मस्जिद में, तो इसके पेट में दर्द होता है। ये लो 15 मिनट दिमाग खाएंगे इमाम साहब। और अगर इसके बेटे के सर में दर्द और बुलाने जाए ना, चलिए हजरत, वो ये कह दें 5 मिनट में आ रहा हूं, फिर क्या कहता? लो यार, इमाम साहब ने सारे टाइम गला दिया, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं। तेरे बेटे के सर में दर्द हो, तेरे बेटे का मसला हो, तो तू चाहता 2 मिनट में आ जाए। मसला हुजूर की उम्मत का हो, तुझसे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, घड़ी देख रहा बैठा बैठा घर से ही कहना इमाम किस टाइम खड़े होंगे, इमाम साहब किस टाइम खड़े होंगे, घड़ी देख रहा है। जब खुतबे का टाइम आएगा तब निकलेगा घर से। अल्लाह अकबर। यूं आस्तीने चढ़ाएगा और कॉलर को यूं खड़ा करेगा, ऐसा लगता मस्जिद नहीं अखाड़े में जा रहा है। आस्तीने चढ़ाता हुआ मस्जिद की तरफ जाएगा। अगर पैसे वाला ना पहला कदम रखता ना दरवाजे पे, धड़ाक से चप्पल मारता ताकि लोगों को पता चल जाए जमींदार आ गया है, पैसे वाला आ गया है, दौलत वाला आ गया है। उसके बाद खड़े होकर पूरी मस्जिद पर यूं निगाह डालेगा, ऐसा लगता है जैसे सब इसी को देखने आए हुए थे। उसके बाद जब ये चलता है, बेचारे गरीब लोग सरक जाते हैं। आइए साहब आइए, अगर जगह न दी ना तो कल खेत में काम नहीं करने देगा। अगर इसको जगह नहीं दी, अगर प्रधान है तो पट्टा नहीं देगा, अगर ये प्रधान है तो कॉलोनी नहीं देगा। डर के मारे लोग जगह छोड़ लगे हैं। आइए साहब आइए। ये आते ही घड़ी देखता है और कहता कितनी देर हो गई, अब तक इमाम साहब ने खुतबा नहीं पढ़ा है। देख के इशारा कर रहा, कितनी देर लगाओगे? इमाम ने बेचारे ने जल्दी से खुतबा समेटा। अगर न की इसकी मर्जी के मुताबिक तो कल हिसाब कर दिया जाएगा, कल ही मस्जिद से निकाल दिया जाऊंगा। फिर उसके बाद ये उठा बैठी लगाता है और बड़ी तेजी से मस्जिद से निकलता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इससे जाके पूछो ये मस्जिद में मुझे राजी करने आया था या मुझे डराने के लिए आया था? पावर किसे दिखा रहा था, अकल किसे दिखा रहा था? इससे कह दो अगर मेरे घर में आया करे, घमंड का सरिया निकाल के आया करे, तकब्बुर को फेंक के आया करे, वरना मैं वो हूं, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसको इसकी औकात दिखा नहीं दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो की शक्ल में अगर ना हो तो जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, बड़े बड़े पैसे वालों के मुझी के लगे मुंह पे ऑक्सीजन के नाम पर। करोड़पति
6-6 दिन से पड़े हैं, सांसें मुश्किल से आ रही हैं। वो जो कहते थे मेरे आगे किसी की चल नहीं सकती, आज अपना कपड़ा नहीं संभाल सकते। हाँ, तुमने देखा जिन्हें घमंड था अपनी दौलत पे, जो कहते थे आएगा तो खा लेगा मौलवी, है क्या मेरे सामने, उनको अल्लाह लिटाता है आईसीयू में, फिर कहता देख अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। फिर लोग आते हैं, कोई फल ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, ये देख के रो रहा है। कभी देखना आईसीयू वालों की साइड से आंसू निकलते हैं। तुम्हें पता है वो क्यों रो रहे? अपना दर्द दिल बयान नहीं कर सकता, वो इसलिए रो रहा है लोगों आज तुम मेरे लिए जूस ला रहे हो, फल ला रहे हो, सेब लाए हो, अनार लाए हो, आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है। क्या ही अच्छा होता कोई सूरह यासीन का पानी लेकर के आ जाता, कोई सूरह रहमान का पढ़ा हुआ पानी लेके आता, कोई हाफिज कुरान आके मेरे सरहाने कुरान की तिलावत कर देता। मैं तो बेबसी की मौत मर रहा हूं, आज मुझे तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं है। अगर आज भी जरूरत है तो रब के कलाम की जरूरत है, तब जरूरत पड़ती है, तब ढूंढे जाते हैं ये ज़कात खाने वाले, तब तलाश किए जाते हैं चंदा करने वाले, फिर इनको ला के खड़ा किया जाता है। मसीहत का नकीब कहता है तू आ गया है तो तेरा मुंह देख के आसानी कर रहा हो, वरना तड़पा तड़पा के मारता। और इनका चेहरा तो ये है अगर खड़े हो जाए तो रूह आसानी से निकल जाया कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को, किस चीज की अकड़ है? दिल भी बदलो, अपने हालात बदलो। मिलाद वाले हो ना, आज से अहद करो, घर बाद में सजाया जाएगा, दिल पहले सजाया जाएगा। बेशक, बेशक। इस जलसे में क्या कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने भाई से नाराजगी ना हो? ऐसे भी लोग होंगे जो अपने भाई से नाराज आके बैठे होंगे, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे बाप से मेरी बनती नहीं, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे नहीं जी मां से मेरी बनती नहीं, मां की जबान बड़ी तेज चलती है। ऐसे भी होंगे इसमें जो कहते नहीं जी मैं क्या बताऊं बहन से 10 साल हो गए बोले हुए, 5 साल हो गए। मिलाद वाले नबी के चाहने वाले हो तो फिर ऐसे आने से क्या फायदा? कौन है मिलाद वाला नबी जानते हो? मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ पे हुजूर बैठे, सहाबा की अंजुमन सामने सजी है। कायनात में मेरे हुजूर जैसा कोई खतीब हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई मुकर्रिर हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई आलिम हो तो लाके दिखाओ। हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं। और कैसी महफिल होती होगी जिसमें मिंबर पर रब का महबूब बैठा हो और सामने मुस्तफा के महबूब बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस महफिल का कोई जवाब नहीं। हुजूर कह रहे हैं सुनो, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किससे कह रहे हैं? उनसे जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती है, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती है। हाँ, हम सलाम पढ़ते हैं तो तसव्वुर गुंबद खजरा का करते हैं, जब वो सलाम करते थे तो चेहरा मुस्तफा का देखते थे। सुभान अल्लाह। कितनी अजमतों वाले थे यार। लाखों गौस भी मिल जाएं तो एक ताबई के बराबर नहीं हो सकते। लाख ताबई भी मिल जाएं तो हुजूर के उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने सिर्फ एक सेकंड के लिए मुस्तफा का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग महफिल में, और हुजूर कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खैरियत है आप लोगों की। जब हुजूर ये कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं उठ के चले जाए, तो बताइए जो हुजूर की महफिल में ही नहीं आया, उसने हुजूर को देखा भी नहीं और कहता मेरी किसी से बनती नहीं। फरमाएगा सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, ये हुक्म है। जो तुझसे रिश्तेदारी खत्म करे तो उससे जोड़। हमारे मेयार बदल गए। हमारे झगड़ों की, नाराजगी की वजह क्या जानते हो? हमारे झगड़ों की वजह है पैसा, जबकि झगड़ों की असल वजह क्या होनी चाहिए? अल्लाह रसूल की रजा। नफरत हो तो मुस्तफा के लिए, मोहब्बत हो तो मुस्तफा के लिए। लेकिन अब ये नहीं है। अब ये कहते मैंने उससे 10,000 मांगे, उसने दिए ही नहीं जी, मैं आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगा। ये झगड़े, मैं गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खिलाया ही नहीं, मुझे ऐसी जगह बैठाया जहां मेरा मेयार नहीं था। क्यों? अर्श में बैठने के लायक है? नाक कट रही है। ये जमीन इतनी मुबारक हो गई, हुजूर की आमद से पहले पूछो उलमा से, जहां नबियों की सवारियों के कदमों के निशान मिलते थे वहां सजदे किए जाते थे, या जहां नबियों के कदमों के निशान होते थे वहां सजदे किए जाते थे। जगहें मखसूस थी, हर जगह इबादत नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला के घर मुस्तफा आए, पेशानी सजदे में लगाई, रब ने फरमाया महबूब तेरा कदम लग गया कि मैंने सारी जमीन पाक कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हालात बेहतर करो। पिछले साल भी मैं आया था पिछले जलसे में, और इस बार भी मैं आया हूं। अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आऊंगा, मगर मेरी बात याद रखना, मैं ये दिखाने नहीं आया मैं खतीब कितना बड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं। हम तो हुजूर के नाम पर रोटियां तोड़ रहे हैं, ये सच्ची बात है। आज ये समाज बैठा है, अभी परसों की कहानी है, परसों की कहानी। अल्लाह अकबर। एक बेटी अपने बाप से अपनी जायदाद का हक मांगती है तो बाप उसे जिंदा जला देता है। तुम्हें क्या लगता है जायदाद में बेटी का हक नहीं? हुजूर ने जायदाद में बेटी का हक रखा है, रखा है बेटी का हक। और भाइयों तुमसे गुजारिश, आखिरत में बचना चाहते हो ना, बहन का हक दे के जाना। ये बता रहा हूं आपको, वरना इसमें बड़े बड़े पगड़ी वाले भी पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जुब्बे वाले भी पकड़े जाएंगे। बेटियों का हक दे के जाना, हक है बेटी का। अगर 2 रुपए बेटे के हैं, 1 रुपया बेटी का भी है। हाँ, और ये बेवकूफ कौम है जो जहेज के लिए मर रही है, जिसका शरीयत में कोई रोल ही नहीं है। हाँ, जो हक है उससे मतलब ही नहीं। हक की इसलिए नहीं करता गधा कि अगर मैं लूंगा तो बहन को हक मुझे भी देना पड़ेगा। जी बेशक ये मसला है। 4 लाख चाहिए, बेटी आई कहने लगी मैं अपना हक लूंगी। और वो कैसा बाप जिसने आग लगा दी बेटी में? ये मुझे बताओ तो सही, हुजूर के आने से पहले भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी मारी जा रही है बेटी। फर्क है, पहले पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। कसूर क्या है बेटियों का? ये कि ये बेटी है, ये कि ये एक औरत जात है, ये कसूर है बेटी का? अगर उसे इसलिए जीने का हक नहीं कि वो बेटी है, तो तुझे भी इसलिए जीने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि तू बेटी का कातिल है। बदलो अपने आप को। हुजूर आए, कसम खुदा की बेटियां तभी मुस्कुराई। और कितना अजीम पैगाम बार बार सुना होगा मेरे हुजूर ने। हुजूर को अगर बेटियां बोझ या पाप होती ना, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। 4 बेटियां खुदा ने दी, एक नहीं 4, और चारों बेटियां बेमिसाल है। रह गई बात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा की। उनका तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है कि उन्होंने अपना दौर सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा है। ये वजह है हजरत फातिमा, सबसे ज्यादा हुजूर का दौर हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने साथ बिताया है, इसलिए आपका तज़किरा ज्यादा है। मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त आया, जब पैदा हुई ना तो हुजूर की चच्ची आई और गर्दन झुका के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों उतरा? कहने लगी मेरी तमन्ना थी खुदा बेटा देता, मैं आपको खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते। का फिर का खुदा ने फिर से चौथी बेटी दी है। इतना सुना हुजूर मुस्कुरा के उठ के खड़े हुए, कहने लगे चची दिल थोड़ा ना कर, तू बेटे पे समझ रही थी इनाम मिलेगा, ले मैं तुझे बेटी की आमद पे इनाम दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जा मैं तुझे बेटी की खुशखबरी पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। आज मुंह लटक गए। ये इज्जत हुजूर ने बख्शी। और फिर फरमाया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा, इतनी बड़ी कौम बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं सारे लोग बताएं, आज तक कितने लोगों ने अपनी बेटी को सीने से लगा के ये कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? बड़ी बात है नहीं, छोटी बेटी हो ना, कल घर जाना, सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह कल आपने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज सुन्नत अदा करके मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह? घबरा के बैठे के भाई, थके बैठे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह? और फिर जब बेटियों को ये इज्जत दी खुदा ने और मेरे मुस्तफा ने, फिर बेटी ने भी हक अदा करके दिखाया। कायनात में ऐसी बेटी हो तो ला के दिखाओ। ये अल्लाह तौफीक दे, घर में बेटी हो ना, कभी मुंह ना बिगाड़ना। जुल्म करते हैं कभी कभी हम बेटियों के साथ। आज भी कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसों को, मुलाकातें नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं, परदेश से आते हैं ना तो सबसे पहले बेटों को हाथ में ला के थैले दे देते, लिखा बेटियों से कहते हैं तू पानी भर के ला, रोटी लेके आ। बेटी तुम्हें क्या लगता नहीं समझती होगी? सब समझती है वो, उसे पता है मुझे पानी के नाम से अलग किया गया,
मुझे रोटी का बहाना देकर के दूर किया गया। उसका भी बाप है तू, मगर कसम खुदा की कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, कभी बेटियों को नजरअंदाज मत करना। आज भी दावे के साथ कहता हूं, यही बेटे जो 6-6 फीट के हो जाते हैं, 80-80 किलो वजन होता है, जिनके लिए तुमने दौलत लगा दी, जिनके लिए तुमने जायदाद लौटा दी, जिसको पढ़ाने में तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, जब ये बीवी वाले हो जाते हैं, बच्चे वाले होते, कहते नहीं जी अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता है, बाप से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। और बाप जब बुजुर्गी में आ जाए, हाथ पैर काम छोड़ जाए और रोटी के दिन के लाले पड़ने लगे, तब बेटियों को खबर होती है आज मेरी माँ ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे बाप को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। और बेटियां ससुराल से खाने बांध के लाती है, कहती दिल थोड़ा न करना, बेटे भले न देखें, अभी देखने के लिए तेरी बेटियां जमीन के ऊपर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों से भी प्यार किया करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार कोई बता सकता है? हुजूर पे कितने सितम हुए, कितने सितम हुए हुजूर पे, कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे हुजूर के, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर को। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाएं उठ के। मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है, मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन की अम्मी, मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी उम्र शरीफ 6 या 7 साल, गुजर के जा रही, रास्ते में ना अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक रहा था। हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा। जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है, अगर बेटों के सामने कोई गाली देना, बेटा कहता चल इसका मुंह है कहने दो, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई, मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर रो दिए। ओ भाई किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूँ तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूँ तब जाके 2 लुक़मे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर पे डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती? वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब टोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जो चुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते, इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी, ये मुझे पता है। जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था, सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा का, ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम ना थी, क्या मांगती अपने बाप से। लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप
बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटियां आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रखी है, बड़े सुकून की कट रखी है। ये बेटियां होती है, जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये बेटियां होती है। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई किसी को खबर हो ना हो मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ, बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, मां से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है हुजूर। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए हैं। कसम खुदा की ये बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात अर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। बेटी लाडली बेटी, फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुन के नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ। फरमाया उससे कह दो उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बद्दुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक, ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली, हजरत फातिमा गई। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए अभी। गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना, गर्दन ही झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं जालिम, हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक, माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया फातिमा, जी चचा, मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा चचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कह के आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब
ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए हैं। कि बेटी क्या हुआ, पूरी दास्तान बता दी। अब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था, हजरत फरमा रहे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बात कोई कहता है ना तो ख्याल मदीने जाता है। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह, कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे, आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब हूंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी हैं। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दी है। असल वजह यह निकाह मुश्किल कर दी। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले, इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है, बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफा का निजाम प्यारा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं, भाई बड़ा काम है रिश्ते कराना भी, लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराएं ना झूठ बोल के ना कराएं। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाकें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते हैं लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ, 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते कहते जी छोड़ो, अभी देख कर आ रहा हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले ही 99 की 9 पे बीतनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते हैं जी 80 कमा रहा है, 90 कमा रहा है, ये कह के रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होके आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं लाया। अब्बा भी कम नहीं होते हैं जनाब, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने भी। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा रहा भाई भूरा का लड़का। ये जुम्मा कह के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना मत, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खाली मसला एक समझाने की बात कर रहा हूं। अक्सर ये नाम होते हैं ना, भूरा, जुम्मा, बब्बन, हाँ, कलवा, मलवा, ये माँ बाप रख देते नाम। तो मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा जी। मुहावरे में हम लोगों के यहाँ पे रहता, कहते भूरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं भूरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। यही बाप कल 90,000 बता रहा था।
आज यही कह रहा 5 रुपए देने तैयार नहीं कमा के, तो झूठ ना बोला। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS को दे भी दी तो क्या दे दी, अगर उसके घर में तेरी बेटी को मिलकर रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये ताना मिलता रहा तेरे बाप ने दिया क्या है, आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा दे जहां बेटी भी चैन से रखे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। जो आग लग रही है ना ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कम नहीं, ये खुद 19 है तो दामाद 21 चाहिए ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना, जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है। हाँ याद रख, जिन गलियों में तेरी अकड़ के चर्चे हैं उन्हीं गलियों में कफन भी बिकते हैं। कफन कोई जमीन से खोद के नहीं निकाले जाएंगे, जहां तू फैशन के डूबे हुए लिबास ला रहा है ना वहीं से कफन भी खरीदा जाएगा। जिन गलियों में लोगों को कहता ना ये जिधर से निकल जाता हूं काइयां फट जाती हैं, कल यही भीड़ होगी और इन्हीं के कांधे होंगे तुझे गड्ढे तक लेके जाने के लिए। इसलिए भलाई करो, किसी के साथ बुरा ना करो। हुजूर आए ना कसम खुदा की कायनात मुस्कुराने लगी। कोई इतनी इज्जत देगा यार? आज कल तक जो बेटियों की पैदाइश पे शर्म करता था आज बंदा फख्र करता है। मेरे हुजूर ने कहा जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला रो के खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गई। फरमाया खुदा की रहमत में कमी नहीं है, जिसको 2 बेटियां रब ने दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाया वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला हुजूर 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला मैं तो रह गया मुझ पे तो 1 ही है, फरमाया जिस पे 1 हो वो भी जन्नती। यार जब जन्नत ऐसे बट रही थी ना तो लोग दामन फैला फैला के खड़े थे। एक कहने लगे हुजूर 2 वाला भी 3 वाला भी 1 वाला भी जन्नती, जिस पे बेटी ना हो हुजूर वो कैसे जाएगा जन्नत में। फरमाया बेटी ना हो दिल में बेटी की हसरत रखता हो, फरमाया बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत तक लेके जाऊंगा। ये वकार किसने दिया? मेरे हुजूर ने। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है और यार अल्लाह से बेटियां मांगा करो और इनका हक भी दिया करो। अगर तुमने हक दे दिया ना तो दामाद में दम नहीं जो बेटी पे हाथ उठा सके। सिर्फ हक अगर तुमने दे दिया तो। और बेटियों की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो माफ कर सकती हैं, अपना हक अपने भाइयों को दे सकती हैं, अपने हक की जायदाद अपने बाप को छोड़ के जा सकती हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो। लोग जमीन बेच के जहेज देते हैं, क्या ही अच्छा वो बंदा जहेज में जमीन ही दे दिया करे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना? समझ सकते हैं ना मेरी बात? मैंने सब भी बयान करूंगा लेकिन पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई भी सुन लो। ये भी जरूरी है, कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके भी देखा करो, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हाँ, एक बंदा कह देता खाली कहना साहब आओ मुझसे जन्नत लेके चले जाओ, कभी ये भी देखा करो जन्नत लेने के हकदार हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन ना कुछ लोगों को जहन्नम में लोग फरिश्ते लेके जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रो देंगे। तो ये कहेगा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जो बंदा जा रहा है ना जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो जहन्नम ही कहेगा यार जहन्नम में मैं जा रहा हूं तू क्यों रोया? तो वो फरिश्ते कहेंगे बात तेरे गम की नहीं है, बात इस बात की है हुजूर का हो के जहन्नम में जा रहा है, हुजूर मिले फिर जहन्नम में जा रहा है। अखलाक अच्छे करो, दिलों में जगहें पैदा करो, रिश्तों में गुंजाइश करो। रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक बात बयान करके मैं तकरीर खत्म कर लूं। तैयार है ना सारे लोग? अभी जाग रहे हैं ना? अभी 10 मिनट जागेंगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हुजूर मक्के में तशरीफ फरमा हुआ। हजरत हलीमा सादिया कहने लगी मैं हुजूर को लेके आ गई अपने घर। मैं लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बातें हुजूर की अगर ये जिंदगी भर भी होती रहे तो फिर दीवाने का उठने का तो सवाल ही कोई नहीं।
हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना, उस वक्त में कितनी बकरियां थी हजरत हलीमा सादिया की? 7 बकरियां थी। कितनी? सारे बोले कितनी? टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहेंगे, आप खाली बकरी बताएं कितनी? हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते हैं लेकिन ताज्जुब था, जितनी देर हुजूर घर में रहते ना बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठे, जैसी हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती हैं। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना, एक बकरी थी और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके बैठते। किसका जिक्र है ये? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहती वो हुजूर के पास ही आके बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिएंगे। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता। फरमाती हैं इतनी अच्छी बकरी होगी। तो फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी थी ना, तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना, तो मैंने सोचा कहीं ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई, मैंने पकड़ा बकरी को, ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, दूर धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया, बोल के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए, सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगे कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए। मैं डर गई, शायद गरीब हूं, कोई मामला हो, कोई बात हो। मैं चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अता कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था, कोई ये नहीं पूछता था तूने खाया कि नहीं। कहते हो जब से हुजूर मेरे घर आए मेरी किस्मत ही बदल गई, फिर सरदारी भी मेरे घर आ गई। और बात बताऊं हुजूर की, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ना, जैसे सबके बच्चे बिस्तर गंदा कर देते थे, कहते हुजूर ने कभी बिस्तर गंदा ही नहीं किया। अब तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते नबी मेरी तरह है, खैरत आनी चाहिए। फरमाती जिस दिन से लेके आई जब तक मेरे घर रहे कभी हुजूर ने बिस्तर ही गंदा नहीं किया। फरमाते हुजूर की हाजत के वक्त मुकर्रर थे, अपने वक्त पे हुजूर फारिग होते। बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पे पेशाब हुजूर ने नहीं। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है? क्या रोज नए बिस्तर बदलती है? तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा। कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? कहा हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही नापाक नहीं। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात कराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया करी मेरे दिन ही फिर गए, दिन बदल गए। कहीं तो कई दिन के फाके होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हवेली मोहल्ले भर को खिलाने लग गई, कबीला खाने लगा। फरमाती हैं जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, हलीमा बच्चा बीमार है, अपने बेटे से कह हाथ रख दे। फरमाती जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमारी नहीं होता था। हाँ, लोग तबीबों की बजाय जाने के
हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी, मैं इतनी परेशान हो गई, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती, कोई कहता पानी में हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी की ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उससे निकाल के देती, का जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता, शिफायाब हो जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलबों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। ये हुजूर की जात फरमा, बताओ तो सही, जिसके बचपन की शान का आलम यह है, उसकी जवानी का आलम क्या होगा? और जिसकी जवानी का जवाब नहीं, उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या होगा? हया नहीं चाहिए। कायनात में वो अजमतों वाला नहीं आया, दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहेंगे। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद का लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते हैं कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही, यार आज सिर्फ चने बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चने बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चने बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गया, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते हैं साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे, मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ, ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ, तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो तो, गधे इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है, इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ ये सच्ची बात है, हाँ गधे की तौहीन है, इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ जब तक सल्तनत उस्मानिया रही इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से यह जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, कह रहा शिर के बिदअत है। और कुछ गधे इनके साथ होके कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग हैं। वाह भाई वाह, ये पूरी एकता पार्टी लिए घूम रहा है जी। याद रखिए
मैं तजर्बा मेरा, जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते रहे, आज वो देवबंदी बन गए। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हैं, सब आते हैं, हम तो सबको देखते हैं। वो इस सब में खुद भी चले। बच्चे वही हैं जिनका अपना उसूल है, यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर बचना चाहते हो ना इस दौर में तो मसला के आला आदत के पाबंद रहो। मैं पक्की बात बता रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है बरेली से मेरा कोई हिस्सा नहीं आता है, वहां की दरगाह में मेरा कोई पैसे का कोई बेनिफिट का कोई परसेंटेज नहीं है, कोई बुराई करे मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, कोई भलाई करे मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हक है वो बोल रहा हूं। जन्नत में वही जाएगा जो आला हजरत के दामन से बंधा होगा। ये इस दौर की पक्की पहचान है। जिसने आला हजरत को छोड़ दिया समझ लो गया। हाँ गया। जैसे वलियों के मामले में जो कहता मैं गौस पाक को नहीं मानता समझ लो छिन गई, ऐसे ही जो कहता मैं आला हजरत को नहीं मानता समझ लो अकीदा गया, इब्तदा हो जाती है। वो कहा था ना कि मेरे से मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं है, गौस पाक वहीं से सुन के कहने लगे अगर मेरा कदम नहीं तो जा फिर खिंजीर का कदम है। हाँ फिर दुनिया ने देखा था तो वली कुतुब था अपने वक्त का, लेकिन लड़की के इश्क में आकर के उसने कहा चलो मैं शादी तो कर लूंगी, थी ईसाई तो शादी कर लूंगी लेकिन तुम्हें मेरे ये जानवर चराने पड़ेंगे। और उसने एक जानवर का बच्चा उठा रखा था लड़की ने, तो मोहब्बत में ये भी गए कि ये मुझे भी दे दे, इन्होंने भी उठा के गर्दन पे रख लिया। जब गर्दन पे रखा तो मुरीद समझ गए कि हजरत अब जा चुके, जबरदस्ती लेके गौस पाक की बारगाह में गए। लोगों ने कहा सुनो मसला कुछ और है। कहा क्या? कहने लगे कि ये तुम्हारा पीर है। जो बगदाद के लोग थे वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पीर है। कहा हाँ। कहा इसने ये कहा था कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं? कहा कहा तो था हमारे पीर साहब ने एक दिन। तो कहने लगे हमारे पीर ने उस दिन कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम। कहने लगे ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है तो गौस पाक से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ विलायत भी छिन गई, ईमान पे बारी आ गई, खिंजीर कंधे पे रखा, गौसे पाक की बारगाह में लेके गए। तो उसने कहा यार अब ऐसे नहीं, मुजरिम बना के लेके चलो। कहा कैसे? कि मुजरिम कभी हाथ बांध के नहीं जाया, हाथ खोल के नहीं, मुजरिम हाथ बांध के जाते हैं। हाथ बांधे गए पीछे को, गौसे पाक की बारगाह में लेके गए। मेरे गौस ने फरमाया तूने कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं? बस शर्मिंदा होकर कहने लगे हुजूर माफ कर दो। फरमाया जा माफ किया। इतना कहना था, विलायत भी लौट आई, करामत भी लौट आई। अगर कोई वली ये कह दे मैं नहीं जानता गौसे पाक को तो विलायत गई। अगर कोई सुन्नी ये कह दे मैं नहीं जानता आला हजरत को तो समझ लो अकीदा ही चला गया। ये याद रखना, मैंने तुमसे पहले कह दिया, कोई ये ना कहना कि बरेलवी था अकीदत में कह गया, हकीकत में कह के जा रहा हूं, हकीकत में कह के जा रहा हूं। बच्चों से कह के मरना, आला हजरत का दामन मत छोड़ना, वरना कोई दोज़ख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, जन्नत मिल गई तो मेरे हिस्से का कुछ नहीं छीनेगा। बस इस उम्मत को हुजूर ने बड़ी रो रो के बनाया, बहुत आंसू बहाए हैं इस उम्मत के लिए, फिर भी उम्मत दोज़ख में जाए मेरे हुजूर को दर्द होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। ये कितने बदबख्त लोग हैं, इनकी अक्लें मारी गई। कहते जी ये मिलाद मनाना शिर्क है, इन्हें यही पता नहीं शिर्क की तारीफ क्या है। एक बात बताइए, हजरत आदम के बेटे हजरत शीश थे, इंतकाल करने लगे ना तो आपने अपने बेटे से फरमाया शीश जी अब्बा मैं दुनिया से जा रहा हूं कि फिर कई काम की बात बताना चाहता हूं। कहा क्या? कहने लगे जिंदगी में अगर मुसीबत आ जाए ना और दुआ मांगनी पड़े तो फिर रब से मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना। ये किसने कहा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बेटे से
कि बेटे दुआ मांगनी पड़ जाए यूं ही हाथ मत उठाना, मोहम्मद का नाम लेके दुआ करना। खुदा किसी दुआ को उस वक्त तक नहीं सुनता है जब तक मुस्तफा का वसीला ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद नहीं तो क्या है? अगर आने से पहले मिलाद हो सकती है तो आने के बाद मिलाद नहीं हो सकती है? होनी चाहिए कि नहीं? तो कोई 24 नंबर तो नहीं बैठा है? रिश्तेदार उनके काला भांजू भतीजे मामू सभी है। हाँ, वो मजमे से ही लग रहा है, ये बोलने कतई तैयार नहीं है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, आइंदा बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। और बच्चों से गुजारिश है मेरी, बेटे अगर मुसलमान हो ना, घर में जिस चरपाई पे आके वहां भी रिश्तेदार बैठ जाए, वो चरपाई उल्टी कर देना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, इश्क के लिए कोई उम्रें होती हैं? कोई उम्रें नहीं इश्क की। मेरे हुजूर से तो 6 साल के बच्चों ने इश्क किया। वक्त होता तो मैं बताता, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, जिस बर्तन में वहां भी पानी पी जाए उसमें पानी। अगर अब्बा कहे मैं 7 बार धो के पाक कर लो, कहना कुत्ते का झूठा 7 बार में पाक हो सकता है, वहाबी का झूठा 7 बार में पाक नहीं होना है। समझ गए मेरी बात? कोई समझौता नहीं, समझौता उसी से रहेगा जो मुस्तफा का हो। कोई झगड़ा यार, किसी ने हमारी जमीन मारी है, किसी ने मैंड काटी हमारी, बताओ, वो अपने घर खा रहे हैं, हम अपने घर खा रहे हैं, फिर हम क्यों समझा रहे हैं तुम्हें? इसलिए समझा रहे हैं कि हैरत होती है, कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं, बुराई भी हुजूर की करते हैं। शर्म आनी चाहिए नहीं? हर उम्मती अपने नबी की तारीफ पे लगाए, लेकिन ये उम्मती अपने नबी की बुराई पे लगाए। शर्म आनी चाहिए नहीं? आला हज़रत ने क्या बुरा कहा? यही तो कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और ना मानते तो इतना ही मान लो कि कलमा हुजूर ने पढ़ाया। और सितम देखो, सितम इनके रिश्ते कर रहे हो ना, पता चलेगा बेटे मर के आ कब्र में, तू भी आगा हम भी आएंगे, दे दो बेटियां और ले लो बेटियां, सब पता चलेगा। कहते जी लेने में कोई हरज नहीं, देने में हरज है। मैं कहता हूं लेने में तो सबसे बड़ा हरज है। जो दी वो तो एक गई, जो अगर लिया ना तो पूरा घर ही गया, समझ लो। हमने बड़े बड़े पक्के देख लिए बरेलवी, 6 महीने में लट्टू बना देती है। पहले 11वीं जाएगी, फिर 12वीं जाएगी, फिर 6ठी जाएगी, फिर मुहर्रम भी खत्म। अब तो ये पहले जड़ें निकलती है ना, नस्से उखड़ के तो पेड़ गिर ही जाता है। तो इस तरह से इतने अक्लमंद ना बना करो कि जी लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। देने में एक गई, लेने में सब गए, ना दो ना लो। हाँ, कहते जी मालदार था ना बंदा, इसलिए हमने बेटी दे दी, तो दौलत न दे। कितने साल जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110, बस फिर तो मरना ही मरना है। तो देखनी है ना, तो दुनिया की दौलत ना देख, ईमान की दौलत देखा कर। अगर गरीबी में भी बेटी मर गई ना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के उठाई जाएगी। और अगर वहाबी के घर में जाके सोने का हार पहन के भी मर गई, तो शद्दाद और नमरूद की सफ में खड़ी की जाएगी। इसलिए बेटियों के फैसले सोच समझ के करें। मिलाद तो हुजूर का रोज़े अव्वल से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुझसे फरमाइश की है भैया फैजान ने कि शजरा जरूर सुनाना है। तैयार है जी सुनने के लिए? मगर तुम्हें पता है शजरा कैसे सुनाया जाता? इसमें अगर लाइट अब तक खर्च हुई है 250 वोल्टेज, तो अब चलेगी 750। हाँ, अब 250 पावर आपको देनी। समझ रहे मेरी बात? क्या कहना है आपको? फैजान भाई अब सलाम ही पढ़ लो। ये लोग ऐसे नहीं है जो ये बोल जाए, बेचारे थक गए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक बात का ध्यान रखें, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं साफ बात पहले ही कर लेता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जी आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हो सकता है अगर मेरे कहने की वजह से आप सुभान अल्लाह कहें तो वो नेकी मुझे भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। तो ठीक है जी, क्या कहना है? और जोर से। अगर साउंड वाले भाई कंजूसी ना करें, इसकी थोड़ी आवाज खोल दें, तकरीर तो चल गई, ऐसी भी चल गई।
लेकिन अब शजरे का मसला है, जरा जोर से। ये आगे वाले बंदे या तो वो ना करें या फिर आगे बैठा ना करें। हाँ, वो हमारा भाई मेरे साथ गाड़ी चलाता, उससे पूछो कभी मुझे नींद आने लगे तो कहता पीछे चले जाओ। मैं कहता हूँ क्यों? कहता ड्राइवर की करवट में कोई सोए तो भी ड्राइवर भी सो सकता है। आगे वालों के बात ही नहीं सोना चाहिए। तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा, मैं सोया तो जरा आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी अब तैयार रहे। मैंने अब तक किसी से नहीं बुलवाया, इसलिए मर्जी के ऊपर थी, अब मेरी मर्जी से आप बोले। माशाल्लाह देखो बच्चों की आवाज कितनी तेज निकल रही है। सुभान अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ये इस वक्त सोने चाहिए थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में अब तक बैठे हुए। आमीन। अगर बच्चे इतना इश्क करते हैं तो ये जवान कितना इश्क करने वाले। बड़े अच्छे लोग हैं। हमारा जवान जागा ना, वुड लैंड का जूता लेकर आएगा 40,000, लेकिन टोपी वही लाएगा 12 रुपए, क्योंकि टोपी कोई नहीं देखता, जूते सब देखते है। तो अगर हुजूर से इश्क करना फिर हुजूर वाला ही होना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनारा, किनारा के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर आए, हुजूर का मिलाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तभी कहते हैं खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता है। वाह वाह। जब तक इस बस्ती में सुन्नी जियाले मौजूद हैं, कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, मिलाद तो क्या एक झंडी कम नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह एक झंडा कोई कम नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई झंडे की बात करेगा, हम बेटी का दुपट्टा दिखा के कहेंगे ये बता ये दुपट्टा किसने अता किया था? वो कहेगा हुजूर ने। तो कहेंगे अगर हुजूर दुपट्टा दे सकते तो हम हुजूर के नाम पे झंडा नहीं लगा सकते? वाह 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 वाह। हाँ, ये बेगैरत है, शर्म है, नमक हराम है। ये सब कुछ हुजूर की वजह से है, लेकिन ये हुजूर ही का जश्न मनाने तैयार है। बेटे का जन्मदिन मना लेगा, अब्बा का जन्मदिन मना लेगा, है मदरसा 100 साल का हुआ तो उसका 100 साला मनाया गया। हुजूर के जन्म की बात आती है तो कहते माज़अल्लाह ये तो कन्हैया के जन्म की तरह है। इतनी बड़ी खबीस कौम है ये। अहद करो जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर का झंडा, हुजूर का झंडा लगाते रहेंगे। मेरी पूरी तकरीर का महासन ये है, बेटियों को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। किसी की बेटी को रोने पे मजबूर तो नहीं करेंगे। बेटियों से भी गुजारिश है, ये न समझना कि मौलवी कह गया तो अब आदमी कुछ कह गई है। जो चाहे गुल खिलाए, तुम्हें भी जन्नत में जाना तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनी। सर से दुपट्टा उतरने लगे तो याद कर लेना, हुजूर ना होते तो हम तो पहले ही मार दिए जाते। आज जिंदा हो तो हुजूर की वजह से। तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, हया की चादर तेरे ऊपर से ना उतरे, इसलिए कि तू किसी और की अता नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की अता। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं आप बेटियों को समझाएंगे कि वो शोहरों की खिदमत करें, और आप बेटों को समझाएंगे कि वो बीवियों को नौकरानी ना समझें। शरीक हयात है, हम सफर है, हंस के जिंदगी गुजारी। हुजूर ने जिंदगी का एक एक पहलू जीने का सिखा दिया, एक एक पहलू।
हाँ, अज़वाज के साथ जिंदगी हुजूर ने कैसी गुजारी, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस पे भी गुफ्तगू करूंगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, ऐसा बुलंद किया कायनात में कोई हुजूर का जिक्र नीचा, बोलो यार नीचा नहीं कर सकता, इसलिए कि खुदा ने बुलंद किया। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और ये जो उल्लू के पट्टे हैं ना, ये कहते हैं जुलूस बंद करो, झंडे बंद करो, लाइट बंद करो, इन्हें क्या पता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बस खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तुम हुजूर के हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। घर में कुछ भी ना होना, फिर भी अगर कुछ भी ना हो तो वो हमारे बुजुर्गों वाला तरीका, मीठे चावल पका लेना किसी बर्तन में, फातिहा करा के वही बच्चों को खिला दो, तेरा 12वीं का जुलूस पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, वज्जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।